कृष्णा इंटरप्राइजेज का अभी मैं सबसे हेवी लेमिनेशन के सामने खड़ा हूं, जो कि मार्केट में ये मशीन आपको 3.5 लाख रुपए से कम में कोई नहीं देगा। कृष्णा इंटरप्राइजेज में 1,20,000 रुपए से लेकर के डायमंड प्लेट बनाना चाहते हैं अच्छा डिजाइन में, 8 इंची का दोना बनाना चाहते हैं एकदम कड़ापन, जिसमें 2 समोसा अट जाए और वो जो है पसरे ना, तब आपको ऑल इन वन हाइड्रोलिक प्लेट। तो नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GTTech में। आप लोग जानते हैं कि पेपर प्लेट से रिलेटेड जो है मैं बेहतर इन्फॉर्मेशन देता हूं। नए लोगों के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा इसकी मैं पूरा जानकारी देता हूं। आप YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं चले जाइए, वहाँ बड़ा लंबा फेंका जाता है, बोला जाता है कि आप 24,000 रुपया लेके आइए और आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, 10,000 में पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, 15,000 में स्टार्ट कर लीजिए। क्या यह सच्चाई है? आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि 10 और 15,000 रुपये में पेपर प्लेट बिजनेस अगर कोई अच्छी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उतना का तो रॉ मटेरियल भी नहीं आता है। अगर आप रियल में एग्री है एक बेहतर बिजनेस के लिए कि हाँ हमें पेपर प्लेट का सभी प्रोडक्ट को बनाना है और मार्केट में कंपटीशन से लड़ते हुए हमें उभरना है, तो कौन कौन सा मशीन लगेगा, क्या रॉ मटेरियल लगेगा और किस टाइप की मशीन खरीदेंगे जिससे हमें सफलता प्राप्त होगी, तो सभी चीज़ों का जो है जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बिकॉज अभी मैं हूं बिहार बिगेस्ट कंपनी कृष्णा इंटरप्राइजेज, जो कि बेहतर क्वालिटी का मशीन निर्माण करने के लिए जानी जाती है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा भी अलग अलग तरीके से कि अगर पेपर प्लेट बनाना है तो कौन सा मशीन लगेगा, रॉ मटेरियल बनाना है तो कौन सा मशीन लगेगा, और रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल आता है तो कौन सा लगेगा। सारी चीज़ों को का इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा और धनतेरस का अभी महा ऑफ़र चल रहा है। सो अगर इस ऑफ़र में आप इस सीज़न में अगर आप विजिट करते हैं तो बेहतर ट्रेनिंग के साथ आपको बेहतर छूट भी दिया जाएगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। मैं 3 स्टेप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए जो है ना सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल। कोई बताता तो नहीं है, मशीन के सामने मशीन चल रहा है बता दिया कि ये है आप देख लिए हो गया, वैसा नहीं। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल के बारे में बताऊंगा, रॉ मटेरियल बनाने का विधि, प्रोडक्शन, क्या क्या खरीदना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट होगा। सेकेंड में बताऊंगा कि रॉ मटेरियल से जो पेपर प्लेट दोना थाली बनेगा वो किस मशीन से बनेगा, कितना प्रोडक्शन देगा, उसका क्या प्रोसेस है। और लास्ट में बताऊंगा कि जो मशीन आप लीजिएगा उसको सेटअप कैसे किया जाएगा, कैसे उसका ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे आपको उसका लेबर मिलेगा, सभी चीज़ों को मैं दर्शाऊँगा। अभी मैं फर्स्ट स्टेप में हूँ कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी कि पेपर की दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, जो भी आइटम जो होता है उसे बनाने के लिए रोल बंडल होता है। तो रोल बंडल तैयार करने के लिए आता है पेपर लेमिनेशन मशीन, जो कि कृष्णा इंटरप्राइजेज का अभी मैं सबसे हेवी लेमिनेशन के सामने खड़ा हूँ, जो कि मार्केट में ये मशीन आपको 3.5 लाख रुपए से कम में कोई नहीं देगा। कृष्णा इंटरप्राइजेज में 1,20,000 रुपये से लेकर के और 2,10,000 रुपये तक पेपर लेमिनेशन मशीन निर्माण की जाती है, जिसमें से ये एक बेहतर मॉडल है, डबल पिनियन में है और एक्स्ट्रा बेलन में है। 2 इंची एल्युमिनियम बेलन है, स्टील बेलन है, रबर बेलन है, तो परिपूर्ण है ये मशीन। 18 मिनट में 100 kg का प्रोडक्शन है इस मशीन का। और इस मशीन में सिल्वर कलर का रोल, साल पत्ता, गोल्डन, केला पत्ता, जितना भी तरीके का जो रॉ मटेरियल होता है वो हर साइज में आप क्या कर सकते हैं, इस पे लेमिनेशन कर सकते हैं। 3 कटर लगा हुआ है तो आप साइज बाय साइज
कटिंग भी कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, तो इसमें रॉ मटेरियल आपका लगेगा क्रॉप पेपर। क्रॉप पेपर क्या होता है इसको भी समझिए, क्योंकि मैं वीडियोज बनाता हूँ पूरा डिटेल से समझाता हूँ। क्रॉप पेपर क्या होता है और ये कहाँ मिलेगा इसको समझिए। देखिए क्रॉप पेपर होता है जैसे कार्टून फैक्ट्री में कार्टून बनता है तो उसमें भी क्रॉप पेपर यूज होता है। तो वो सब क्रॉप पेपर कहाँ से आता है, मिल से आता है। आप जिस एरिया में हैं, आप अगर नेपाल से हैं तो नेपाल में मिल होगा, बिहार से हैं तो बिहार शरीफ में मिल है, बेतिया में मिल है, यूपी से है तो यूपी देवरिया में मिल है, गोरखपुर में मिल है, दिल्ली से है तो दिल्ली में मिल है, उड़ीसा से है तो उड़ीसा में मिल है। हर जगह पेपर का मिल रहता है। उसके बाद फिल्म कहाँ से आता है, जो इसके ऊपर पन्नी आता है, वो पन्नी भी हर टाइप के आता है। पेपर तो भाई जीएसएम में आता है। क्रॉप पेपर 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम आता है। इससे ज़्यादा भी और इससे कम भी आता है। फिल्म क्या होता है, तो फिल्म उसका ऊपरी परत जो आप देखते हैं, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, साल पत्ता, केला पत्ता इत्यादि बहुत सारा कलर का जो फिल्म आता है, वो फिल्म कहाँ से आता है, तो फिल्म जो है वो इंडिया के नासिक में तैयार किया जाता है, जो कि मुंबई में पड़ता है, और वहाँ से पूरे भारत में। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज जो मशीन का निर्माण करती है, ये फिल्म का जो है डीलर भी है, तो आपको फिल्म भी प्रोवाइड करेगी और चिपकाने के लिए गम भी। तो ये कहाँ से मिलेगा ये समझ गए। अब बात आता है कि किन्हीं लोगों को अगर सिल्वर का रोल बनाना है तो सिल्वर कलर का जो है फिल्म खरीदेंगे, गोल्डन का रोल तैयार करना है तो गोल्डन कलर का, साल पत्ता का रोल तैयार करना है तो साल पत्ता का जो है फिल्म खरीदेंगे। तो हर कंडीशन में वो खरीद सकते हैं और साइज बना सकते हैं। अगर आपको समझना है कि जो है कितना किलो क्रॉप पेपर में कितना फिल्म लगेगा, कितना गम लगेगा, तो इस कैलकुलेशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और आप कैलकुलेशन समझ लीजिए। तो रॉ मटेरियल का प्रोसेस आप समझ लिए। अब बात आती है कि आप रॉ मटेरियल का प्रोसेस समझ लिए। अब रॉ मटेरियल मान लीजिए आप केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन, सिल्वर हर साइज में बना लिए। अब इसमें रॉ मटेरियल बनाने के बाद आपको अगर पेपर प्लेट बनाना है तो वो किस मशीन से बनेगा और वो कैसा मशीन है, चलिए मैं उसको। हम सेकेंड पॉइंट में पहुँचे हैं, मशीन कि हम तो रॉ मटेरियल बना लिए, प्रोसेस समझ गए भाई, कहाँ से फिल्म आएगा, कहाँ से गम आएगा, कहाँ से पेपर आएगा, वो लगभग प्रोसेस समझ गए। अब आते हैं कि पेपर की दोना थाली। तो मार्केट में चलता क्या है, भोज होता है तो भोज में थाली चलता है। अगर शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, फंक्शन होता है तो उसमें जो है बफर प्लेट चलता है, जिसमें हाथ पे रख के हम लोग खाना खाते हैं। होटल में जाते हैं तो 8 इंची का दोना या 7 इंची का दोना या प्लेट चलता है नाश्ता करने के लिए। बर्गर चाउमीन के दुकान पर जाते हैं तो 6 इंच 7 इंच का जो है फुल प्लेट और हाफ प्लेट के लिए प्लेट आता है। और गोलगप्पा खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमको 4.5 इंची या 4 इंची का डोना मिलता है। तो कितना डाई हुआ, 4.5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची और 13 इंची, यानी 5 से 6 प्रकार का जो है डाई। अब 5 से 6 प्रकार का प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कौन मशीन लीजिएगा, तो बहुत लोग बोलते हैं भाई लेमिनेशन ले लिए हैं तो हम काहे ना एगो ऑल इन वन खाली ले लेते हैं, चाहे लेमिनेशन ले लिए हैं तो खाली एगो हम सिंगल डाई मशीन ले लेते हैं। ये आपका गलत सोच है। देखिए अगर आपको सभी प्रोडक्ट बनाना है तो ऑल इन वन दूसरा चीज़ हो गया, करेंक दूसरा चीज़ हो गया। ऑल इन वन है हाइड्रोलिक मॉडल। अगर आप बफर प्लेट बनाना चाहते हैं अच्छा डिज़ाइन में, डायमंड प्लेट बनाना चाहते हैं अच्छा डिज़ाइन में, 8 इंची का दोना बनाना चाहते हैं एकदम कड़ापन जिसमें 2 समोसा अट जाए और वो जो है पसरे ना, तब आपको ऑल इन वन हाइड्रोलिक प्रेस वाला का मशीन का ज़रूरत पड़ेगा। वही अगर प्रसाद वाला दोना चाहिए, गोलगप्पे वाला दोना चाहिए, चाउमीन प्लेट चाहिए और फुल प्लेट चाउमीन का, मोमोज का, बर्गर का प्लेट चाहिए, तब आपको करेंक का ज़रूरत पड़ेगा। आपका सवाल होगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आपका सवाल उठेगा कि भाई वो काम तो हम ऑल इन वन में कर लेंगे क्योंकि ऑल इन वन में सब प्रोडक्ट निकल जाएगा। देखिए ऑल इन वन में कर लीजिएगा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो उनके लिए है जिनके पास पूंजी कम है, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा सब प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट रिसर्च करेंगे। आप उतरे हैं लेमिनेशन लेके, और जब लेमिनेशन लेके उतरे हैं तो इसमें फेल होने का चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपका कम पड़ेगा और आप मार्केट तुरंत पकड़ लीजिएगा। तो तुरंत पकड़ने के लिए हर चीज़ का मशीन चाहिए। मान लीजिए ऑल इन वन पे आप क्या बनाइए, बफर प्लेट बनाइए, डायमंड बनाइए और हेवी वाला प्लेट बनाइए। वही अगर बगल में
अगर आपका क्रेंक रहेगा तो इस पर गोलगप्पा का दोना बन जाएगा, नाश्ता प्लेट बन जाएगा, चाउमीन प्लेट बन जाएगा, और तब आप भरपूर मात्रा में मार्केटिंग कीजिएगा। मान लीजिए आप सिर्फ क्रेंक ले लीजिएगा तो सिर्फ क्रेंक लेने के बाद क्या होगा कि उसमें अच्छा क्वालिटी का न तो डायमंड प्लेट बनेगा न बफर प्लेट बनेगा, फिर आप फंस जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं, या आप सेमी ऑटोमेटिक में लीजिए या फिर क्रेंक आप फुल ऑटोमेटिक ऑल इन वन लीजिए, लेकिन लीजिए दोनों मशीन, ये चीज़ें हैं। हाँ, आप अगर क्रेंक मशीन ले रहे हैं तो क्रेंक मशीन के जगह सिंगल डाई के जगह डबल डाई ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ छोटा आइटम बनाना है तो। लेकिन क्रेंक पे भी आपका जो है माइंडलिटी है, माइंड में सेटअप है कि हम इस पर भी ज़रूरत पड़ने पर बड़ा थाली चलाएंगे, तो आप सिंगल डाई ही लीजिए। ये दो प्रोसेस में मैं बताया हूँ, 2 पॉइंट में, पहले रॉ मटेरियल के बारे में, मशीन के बारे में, कि क्लियर हो गया कि सब प्रोडक्ट बना सकते हैं भाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना है जो ना बनेगा। कोई ये हेवी डायमंड का दे दिया तो है ना भाई कि क्रेंक सिर्फ थोड़ी ना लिए हैं, हम हाइड्रोलिक भी लिए, तुरंत हाइड्रोलिक पर बना के देंगे। कोई छोटा फुचका वाला दोना बनाने के लिए ऑर्डर दिया है तो इस पर तो भाई कब तक आप छोटा वाला दोना बनाइएगा, तो आपके पास तो क्रेंक है ना, उसको स्पीड कीजिए, छोटा वाला दोना 1-2 बोरा एकदम तुरंत तैयार कर लीजिए। तो ये रियलिटी है। अब बात आती है कि इस मशीन को सेटअप करने में कितना जगह और कितना जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मान के चलिए कि अभी जो ये दोनों मशीन रखा हुआ है ये 8x10 में ये दोनों चालू हो जाएगा, और लेमिनेशन के लिए 10x15 चाहिए। तो पूरा अगर मैं जगह का बात करूँ तो 20x15 या मान के चलिए 10x15 या 10x20 या फिर 8x30, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि 20x15 बोले तो 20x15 ही होना है भाई। ज़मीन सबका अलग अलग है, किन्हीं का एकदम लंबा ज़मीन है, किन्हीं का चौड़ा ज़मीन है, किन्हीं का कोनिया ज़मीन है। तो मान के चलिए ना कि 15x20 के सेटअप में हो जाएगा। अभी 15x20 के जगह 8x30 हो, चाहे 10x30 हो या 15x25 हो, तो सेटअप तीनों हो जाएगा। किलोवाट में अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ये हाइड्रोलिक ऑल इन वन जो देख रहे हैं ये सिंगल फेज 2 HP के मोटर से चलेगा। ये क्रेंक मशीन जो आप देख रहे हैं इस पे 1 HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है, तो 2 1 3 और लेमिनेशन पर 2 यानी 5। अब 5 किलोवाट मोटर हुआ, तो 5 किलोवाट जो है मोटर वो पूरा 5 किलोवाट नहीं होता है, वो कम ही होता है, क्योंकि 1 HP मोटर बराबर होता है 0.746। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल में ही एक जगह मैं वीडियो बना रहा था जहाँ एक लेमिनेशन मशीन था, 2 सिंगल डाई मशीन था और 1 हाइड्रोलिक मशीन था, जिसका स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं। तो उनसे हम पूछे कि भैया आप कितना किलोवाट का बिजली लिए हुए हैं, उन्होंने बताया कि हम 5 किलोवाट का जो है बिजली लिए हुए हैं सिंगल फेज में, और उनका मशीन जो है सब रन हो जाता है। तो ये रियलिटी है। आप 5 से 6 किलोवाट सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं तो इतना मशीन आपका रन कर जाएगा। तो इतना चीज़ अब समझ गए। अब बारी आती है कि मशीन की खरीदारी, रॉ मटेरियल का समझ और ट्रेनिंग और लेबर। अब इस चीज़ को समझिए, जो लोग पैसे लगाते हैं वो पैसा कमाना भी चाहते हैं। तो मशीन कैसे खरीदे? मशीन खरीदने का प्रोसेस है, बेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी में विजिट कीजिए। वहाँ बेहतर कंपनी का, जैसे इसमें बेहतर सिलेंडर लगा हुआ है, बेहतर लोहा में यहाँ खुद तैयार किया गया है, कहीं से यहाँ मंगाया नहीं जाता है। ओरिजिनल हेवी रबर बेलन में, इसमें 18 इंच बेलन में इस मशीन को, और गोदरेज हैवेल्स क्रम्पटन के मोटर से तैयार किया गया है। चैनल बॉडी में डबल ब्लॉक बैरिंग में और बेहतर मोटर और क्रेंक में सिंगल डाई क्रेंक तैयार किया गया है। 3 लाख का मशीन 2,10,000 में और 2 लाख का मशीन 1,35,000 में पेपर लेमिनेशन मशीन भी तैयार किया जाता है यहाँ। तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मेन रोड के ठीक बगल में कृष्णा इंटरप्राइजेज स्थित है, या फिर आप कहीं विजिट कीजिए। मेरा काम है जानकारी देने का, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन लेके ही बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ का नंबर मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है।
आइए विजिट कीजिए, यहाँ डेमो सेशन में आपको हाइड्रोलिक मशीन चला के दिखाया जाएगा। और आपका सवाल होगा कि भाई कहीं अगर ये 3 गो मशीन का सेटअप लगा हुआ है, लेमिनेशन और हाइड्रोलिक और क्रैंक मशीन, तो वहाँ एक बार हमको घुमा दीजिए। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों इस कृष्णा इंटरप्राइजेज के धरती से मैं आपको बेहतर अपडेट दिया हूँ। नए स्वरोजगार को स्टार्ट करने वाले अगर कोई लोग हैं तो आप दुर्गा पूजा धनतेरस के इस पावन अवसर पे यहाँ आ सकते हैं और बेहतर लाभ जो है आप उठा सकते हैं और बेहतर कमाई का आप जरिया बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।